मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, प्रदेश की हल्द्वानी में इस समय हम लोग खड़े हैं सिंधी चौराहे पर, लेकिन लेकर चलेंगे आपको दूरस्थ पहाड़ों की ओर, जहां गर्मी शुरू हुई है तो वहां पर आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। पूरे प्रदेश में 350 से ज्यादा आग की घटनाएं दर्ज कर ली गई हैं। अधिकारी और कर्मचारी दावे बहुत सारे करते हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन गांव वालों को और जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, बारिश और बर्फबारी जाड़ों में नहीं हुई तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन लेकर चलते हैं आपको आखिर किस तरह विकराल रूप ले रही हैं ये आग की घटनाएं और आखिर विभाग क्यों सोए बैठा है। गर्मियां शुरू होते ही नैनीताल समेत कुमाऊं भर के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नैनीताल के बल्दिया खान, जोलीकोट, मंगोली, खुरपाताल, देवीधुरा, भवानी, भीमताल और मुक्तेश्वर समेत आसपास के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी है, जिससे कि बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर वायुमंडल और इंसानों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जंगल आग उगल रहे हैं, वनाग्नि के कारण चारों तरफ धुआं छाया हुआ है, जिससे हवा में PM 2.5 के स्तर में करीब 5 गुना बढ़ोतरी हो गई है। 20 से 25 रहने वाला PM 2.5 से ऊपर पहुंच गया है। इन हालातों ने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों को चिंता में डाल दिया है। 15 फरवरी से 15 जून तक का फायर सीज़न प्रदेश के जंगलों के लिए बेहद संवेदनशील होता है। शीतकाल में यदि अच्छी वर्षा और बर्फबारी हो जाए तो जंगलों में आग लगने की अवधि पीछे खिसक जाती है, मगर इस वर्ष वर्षा और बर्फबारी की बेरुखी के परिणाम गर्मी की शुरुआत में ही नजर आने लगे हैं। अप्रैल की शुरुआत से ही अनियंत्रित रूप से सामने आ रही वनाग्नि की घटनाओं ने वन विभाग को चिंता में डाल दिया है। बीते वर्ष नवंबर से अब तक प्रदेश में 350 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जिससे पहाड़ों पर चारों ओर धुआं छाया हुआ है। एरीज के पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि वनाग्नि की तेज़ी से बढ़ती घटनाओं से वायु प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। आग लगने के बाद उत्सर्जित होने वाले तमाम कारकों के कारण हवा में PM 2.5 के स्तर में करीब 5 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है, मगर अधिकारी हैं कि AC में बैठकर आग कंट्रोल किए जाने के दावे कर रहे हैं। आलम यह है कि जंगलों की आग इस कदर हावी है कि अब लोगों के मकान तक खतरे की जद में आ रहे हैं। स्थानीय लोग खुद ही वनों की आग बुझाने का काम कर रहे हैं और विभाग ने मानो इस ओर से आंखें मूंद ली हैं। उन्हें सब कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहा है। हमारे द्वारा वनाग्नि पर नियंत्रण करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही हमको फायर अलर्ट्स प्राप्त होते हैं, तत्काल वन क्षेत्राधिकारियों को सूचित किया जाता है। वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर स्टाफ के साथ फायर वॉचरों को भेजा जाता है और वनाग्नि पर नियंत्रण किया जाता है। और इसके अलावा हम लोग लगातार फायर लाइनों की सफाई कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में। तो फायर अलर्ट प्राप्त होते ही टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं और वनाग्नि को कंट्रोल करती हैं। हमारे डिवीज़न में गदगदिया रेंज, भाखड़ा रेंज और हल्द्वानी रेंज ऐसी रेंजेस हैं जिनमें हमें फायर अलर्ट्स प्राप्त हो रहे हैं और टीमों द्वारा तत्काल वनाग्नि पर नियंत्रण करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे ऐसी रोड साइड कोई फायर हो रही है तो हमारे द्वारा NDRF को भी सूचित किया जा रहा है। तो साथियों, आपने देखा कि आग की घटनाएं किस तरह से बढ़ रही हैं। जंगल के जंगल दिन रात राख के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। अगर यही सिलसिला इसी तरह चला तो आप पहाड़ों का अंदाज़ा जाने कि आखिर वहाँ बचेगा क्या। तो इसलिए विभाग जितना भी मुस्तैद है उससे ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है। जो भी काम कर रहा है उससे आगे आने की ज़रूरत है। अधिकारियों को अपने AC रूम और अपने ऑफिस छोड़कर फील्ड में जंगलों में जाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो अधीनस्थ हैं, कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, वो और अच्छा काम कर सकें और इस पॉल्यूशन से प्रदेश को निजात मिल सके। और जो हमारी संपदा है, जो हमारी संपत्ति है उत्तराखंड की, उसको कम से कम देख रेख उसकी बेहतर हो सके, उन जंगलों को बचाया जा सके। बाकी मौसम की मार तो अपनी जगह है, प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो उत्तराखंड के जंगल ही क्यों ना हो। अब उस सबसे एक संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और सबसे रख रखाव और उस बीच का रास्ता निकालते हुए उस आग को बुझाना ही पड़ेगा।
और उन सब पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो भी इस सब के लिए जो नागरिक भी जिम्मेदार है, कोई कई जगहों पर आग लगाने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं, FIR भी कई जगहों पर दर्ज की गई है, उन सब मामलों को और ज़्यादा सख्त करना होगा। तो साथियों, आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।